ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकासुर देवताओं को परेशान करने लगा। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तारकासुर को वरदान दिया, ये ऐसे तो नहीं मरेगा, केवल शिव जी की संतान ही इसको मार सकेगी, और इसके लिए हमको शिव जी और पार्वती जी का विवाह कराना पड़ेगा। और शिव जी गए हैं समाधि में, वो तत्परत हैं। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम शिव जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने कहा जिसको जो काम ठीक लगता है वही कराया जाता है, मेरा काम ही यह है कि मैं किसी के हृदय को मोहित करूं, आकर्षित करूं, तो मैं जाता हूं। तो काम पहुंच गया, वसंत फैल गया चारों तरफ, वाटिकाएं खिल गईं, सुगंध काम का उद्दीपन करने लगी, चारों तरफ सुगंधित वातावरण और भंवरे गुंजायमान हो गए। बस इन सब से काम का वेग बढ़ने लगा। चंद्रमा की कांति जो है छिटकने लगी, विरह जनों को जो प्रिय लगती है वो सुंदर हवा बहने लगी, काम का वेग बढ़ता गया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनिजन आसक्त होने लगे। रति सहित कामदेव ने बाण खींचा। उसी समय पार्वती जी पूजा करने आई। थोड़े समय के लिए शिव जी ने ध्यान छोड़ा, बस काम को यही छिद्र नजर आया। काम प्रवेश करने का प्रयास करता है। शिव जी ने पार्वती को देखा और विचार किया कि मेरी उत्तम तपस्या में यह विघ्न कहां से आ गया। उन्होंने काम को देखा, तीसरा नेत्र खोला, भारी अग्नि निकली और काम को जलाकर भस्म कर दिया और पार्वती जी का सफेद शरीर हो गया। अपनी सखियों के साथ चली गईं, रति रोने लग गईं। देवताओं ने निवेदन किया, वो देवताओं के पास गई। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा तेरा पति आज से अनंग हो जाएगा, शरीर रहित। इसको शरीर कब मिलेगा? रति ने पूछा कामदेव की पत्नी ने। बोले कृष्ण अवतार में उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में मिलेगा। तो रति शंबर नगर चली गई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की जो क्रोध अग्नि प्रकट हुई उसको घोड़े के रूप में बदला और समुद्र में डाल दिया और कहा प्रलय काल तक इसको अपने भीतर रखना। इधर पार्वती जी भयभीत हो गई, महादेव अदृश्य हो गए। तब नारद जी ने पार्वती जी से कहा तुम्हें अगर शिव प्राप्त करना है तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी। मैं गुरु के रूप में तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र दिया। इस पंचाक्षर मंत्र का महत्व हम पहले दिन सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। तप कर रही हैं पार्वती जी, तपस्या की, घोर तपस्या की। जब वो तपस्या करने जा रही थी तो पार्वती जी की माँ ने उनको रोका था और कहा था उमा। उमा मतलब बाहर न जाओ, तो उनका एक नाम उमा भी पड़ गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी के पास गए और विवाह का अनुरोध किया कि महाराज समय आ गया है। शंकर जी ने कहा जो ही मैंने गिरजा को स्वीकार किया, समस्त प्रकृति, सभी ऋषि मुनि, सभी देवता सकाम हो जाएंगे, परमार्थ के मार्ग पे चलने में असमर्थ हो जाएंगे, कामदेव जीवित हो जाएगा। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से तपस्या नष्ट होती है। मुझे विवाह नहीं करना। महानिगड संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधन। ऐसा शिवजी शिव पुराण में कहते हैं कि ये दृढ़ बंधन, विवाह महानिगड बंधन है। एक बार कर लिया मैंने, धन्यवाद, दोबारा नहीं करता। मैं तो अपना ठीक हूं अकेले। अब देखिए यहाँ शिव जी कह रहे हैं मुझे विवाह नहीं करना। आजकल के बच्चों से बातचीत करो आप, 27-28 साल तक तो हाथ ही नहीं रखने देते। उनसे पूछो शादी कर लो, अभी क्या करना, अभी तो करियर बनाना है। पकड़ के जैसे तैसे पकड़ के शादी कर लो, फिर पूछो बच्चे कब होंगे, अरे अभी तो बेबी प्लानिंग चल रही। लो है कि ये नया कार्यक्रम आया बेबी प्लानिंग। हमारे टाइम तो हर साल टपकते थे। ये बैठे होंगे सब हर साल वाले, उनके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप बूढ़े हो गए, करना नहीं चाहते। अब एक गहरी बात है, जरा विचार करना, वो बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं? उनका भी दोष नहीं। ये जो विवाह नाम की जो संस्था है, इसको समझ नहीं पा रहे लोग। बस आयोजन बना दिया गया, बस शादी कर दो, बस हमने करी तो तुम भी करो। कई माँ बाप तो बच्चों से, बच्चे पूछते क्यों करो, हमने करी, अरे तुमने करी तो वो क्यों करेगा जबरदस्ती, तुमको समझ ही नहीं आई। तुम्हारे टाइम तो कोई पूछता भी नहीं था,
पकड़ के जो दे दिया वो मिल गया। कई माताएं तो ऐसा बोलती, कर ले बेटा, देखो मेरे बंदे तेरे पापा पढ़े कि नहीं पढ़े। अरे बेचारा पढ़ा है क्या, वो गुस्से में सही बोल देती कभी कभी, देख मैं भी तो निभा रही हूं, तू भी निभा ले। ऐसा कोई होता है क्या? ठीक बात करो, विवाह को समझो। आप विवाह में शरीर रखोगे तो यही सब होना है। देखो एक बात ध्यान रखना, विवाह न करो तो दुख से बच जाओगे। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बहुत गलती में है। दूसरे के साथ रहने के भी दुख है और दूसरे के साथ रहने के भी सुख हैं। कोई ये कहे कि हम विवाह नहीं करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो माफ करना, सुख तो तब भी नहीं आएगा, दुख तो तब भी आएगा। कोई अलग किस्म का दुख आएगा, कलह उलझन आएगी, पर आएगा जरूर, क्योंकि अकेले साथ रहने का भी सुख नहीं होता और दूसरे के साथ रहने में भी पूरा सुख नहीं मिलता। सुख और दुख दोनों का संयुक्त नाम है विवाह। तो ये मान के चलना। अगर आप सोचो अब शादी करेंगे तो सुख ही सुख हो जाए तो भी गलती है, और आप सोचो शादी करेंगे तो दुख आएगा तो भी गलती है। अब तो विवाह के मतलब ही बदल गए, इसलिए बहुत सावधानी से करना। अब शादियां आदमी औरत लड़के लड़की की होगी भी नहीं। अब तो शादियां दो एजुकेशन की होगी, अब तो शादियां दो महत्वाकांक्षा की होगी, अब तो शादियां दो अहंकार की होगी। इसीलिए जैसी शादी होती लड़के लड़की में टकराट हो जाती, क्योंकि शादी हुई भी नहीं है। शादी तो दो एजुकेशन की, दो महत्वाकांक्षा की, तो वैसे ही टूट जाती है, फिर वैसे ही टूट जाती है। आपको याद हो कि पहले गृहस्थी, आज से 60 साल पहले किसके कारण गृहस्थी चली? पत्नियों के कारण। 60 साल पहले की पत्नी जो थी उसने पति से एक ही बात बोली, मैं तुम्हारी अनुगामिनी हूं, जिसको कहते हैं समर्पण से शादियां चली। 60 साल पहले, 50 साल पहले, 50 साल पहले की शादी समर्पण से चली। स्त्री ने समर्पित कर दिया कि नाथ जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, और चलती रही। बैठी होंगी उसमें कई दादियाँ, इन्होंने ऐसे ही जीवन बिताया, जैसा भी है मेरा भाग्य। फिर समय बदला, बच्चियाँ पढ़ने लिखने लग गई, थोड़ी समझ आ गई, तो उन्होंने कहा काहे के लिए समर्पित करें, थोड़ी हमारी भी सुनेंगे। तो बाद की शादियाँ समझौते से चली, समर्पण से नहीं, समझौते से। पति पत्नी ने समझौता कर लिया, कौन लड़े, जैसा भी है, अब क्या करेंगे, सब तो तलाक नहीं ले सकते, तो समझौते से चली। कईयों की समझौते वाली कोटे वाले होंगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, देखो आप लोग तो एकदम अलग हो, लेकिन कईयों ने समझौता कर लिया कि जैसा है जैसी है चलाओ। लेकिन अब तो समझौते से भी नहीं चलेगी। अब अगर शादी चलाना है तो समझ से चलेगी, क्योंकि अब लड़का जितना पढ़ा लिखा, लड़की भी उतनी पढ़ी लिखी, तो अब कोई क्यों दबेगा? ठीक बात है, क्यों दबेगा? पुरुष प्रधान समाज में बहुत हो गया शादी का आतंक। अब दोनों मित्र हैं, जब 7 वचन लिए दिए जाते हैं तो उसमें अंतिम वचन मित्रता का होता है, ऋषि मुनियों ने बताया है। तो अब समझने का समय आ गया। लेकिन अभी जो शादियां होती हैं उसमें क्या होता है, आदमी जो ये लड़के जो पुरुष होते हैं ना, ये गरज के अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझसे बड़ा हूं, पर ये क्या कम है कि तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसी रंगदारी दिखाते हैं लड़के। पर आजकल की लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, तो वो भी कह देती हैं कि ये सच है कि मैं तेरे काबिल नहीं हूं, पर ज़रा उनसे पूछ जिन्हें मैं हासिल नहीं हूं। वो भी लड़ती है, फिर लड़ाई चालू हो जाती है, फिर लड़ाई कौन झुकता है आजकल। इसलिए सोचने वाली बात है। अरे ताली तो ढंग से बजा लो कम से कम भैया। आप लोग तो इसलिए ताली बजाओ कि आपकी बात हो ही नहीं रही, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अपन तो दूसरों की कर रहे हैं, आप तो क्या लोग हैं, आ हा हा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपन तो शिवजी पार्वती जी की बात कर रहे हैं। विवाह तो शिवजी ने भले ही कह दिया मैं नहीं करूंगा, विवाह निकट बंधन है, लेकिन उसके पीछे की फिलॉसफी शिव चाहते हैं कि जिसमें ये परिपक्वता आ जाए कि दाम्पत्य जीवन क्या है, सुख और दुख का संयुक्त रूप है,
सुख आएगा तो भी स्वीकार, दुख आएगा तो भी स्वीकार। देवता रोने लगे, शिव जी तो तैयार नहीं है। तब विष्णु जी ने अनुरोध किया, तारकासुर कैसे मरेगा महाराज, आपको करना ही पड़ेगा, आप निर्णय नहीं लेंगे तो ये सब ब्रह्मांड कैसे होगा। तब भगवान सोचने लगे, विचार करने लगे। तब शंकर जी ने कहा, आपकी बात मान लेता हूं क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं शिव जी, आपकी बात मानता हूं क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों की प्रार्थना पे मैं सारे काम कर देता हूं। देखो शिव जी शिव पुराण में एक बहुत अच्छी घोषणा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आज हम लोग शिव जी को क्यों पूछते हैं, भोलेनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ कह रहे हैं मैं चूंकि अपने भक्तों का मान, उनकी इच्छा रखने के लिए कुछ भी करता हूं, इसलिए संसार मुझको अनुचित कर्ता के नाम से जानता है। मैं इस संसार में अनुचित कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हूं। शिव जी स्वयं को अनुचित कर्ता कह रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये भक्तों के हित में अनुचित भी करते हैं, जो अशक्य है, जो अनुचित है उसको भी मैं कर जाता हूं क्योंकि मुझे मेरे भक्त का हित करना है। इतनी बड़ी बात शंकर जी बोल रहे हैं, भक्त आधीनो अहमेवास्मि तद्वशात सर्व कार्यकृत अयथोचित कर्ता ही प्रसिद्धो भुवनत्रय। अयथोचित कर्ता, मैं अनुचित कर्ता बन जाता हूं अपने भक्तों के लिए। उनकी जरा सी प्रार्थना पे मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तीनों भुवनों में बड़े सामर्थ्य से जो नहीं हो सकता, वो अशक्य अनुचित, उसका भी मैं काम करता हूं। इतना बड़ा आश्वासन भगवान हमको दे रहे हैं कि हम भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आलोचना का केंद्र भी बन जाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर तपस्वी बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए, उन्होंने शिव जी की निंदा की, पर पार्वती जी नहीं डिगी, कहीं और जाने लगी। ये दृश्य बताता है कि जब कभी आप भक्ति के मार्ग पे निकलेंगे, जब कभी आप परमात्मा को पाने के लिए चलेंगे, इस संसार में बहुत बाधाएं आएंगी। कोई भगवान की आलोचना करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। डिगना मत, चलते रहना। कभी कभी तो भगवान ही परीक्षा लेता है, भगवान को परीक्षा लेने में बड़ा आनंद आता है। पर आपको तो एक ही बात कहना, हमें तो आपके ऊपर भरोसा है और ऐसा होगा। तब शिव जी ने दर्शन दिए, शिव और पार्वती जी की पुनः बातचीत हुई और ये तय हुआ कि मैं स्वीकार करता हूं, अब हम पति पत्नी बनेंगे। अब देखिए, विवाह की तैयारी तो करना थी, शिव जी तैयार भी हो गए। और देवियों और सज्जनों, जो मैं कहना चाहता हूं कि आज शिव जी के जीवन में थोड़ा सा पीछे चलें। आज हमने दो जोड़े देखे, शिव और सती। आज हमने दूसरा जोड़ा देखा, शिव और पार्वती। शिव और सती का दाम्पत्य जीवन क्यों बिखरा? इसीलिए कि बीच में छल का, झूठ का छींटा आ गया। सती पढ़ी लिखी थी, हर बात पे बहस और तर्क करती, इसीलिए शिव और सती का जोड़ा कैसा है, दोनों पास पास तो दिखते हैं पर साथ साथ नहीं होते। इसका अंतर समझना। आज भी कुछ पति पत्नी रेल की पटरी की तरह होते हैं। कभी आपको अवसर मिले रेल की पटरी देखने का, तो बीच में खड़े होकर देखना, तो दूर तक अगर नजर जाए तो पटरी एक नजर आती है दूर से, लेकिन जैसे पास जाएंगे तो दूरी दिखेगी। तो वो दोनों के साथ स्थिति यही है कि वो पास पास हैं, साथ साथ नहीं है। इसमें अंतर है। आप सफर में जाते हैं, आप स्त्री हो, कोई पुरुष आपके पास बैठा हो, तो वो आपके पास में बैठा है पर वो आपके साथ नहीं बैठा, वो जीवन साथी नहीं है आपका। कोई स्त्री आपके साथ बैठी हो तो वो आपके पास बैठी है, वो साथ नहीं बैठी, साथ तो जीवन साथी का होता है। शिव और सती पास पास तो थे, साथ साथ नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए पुनर्जन्म लिया उन्होंने। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाही। और जब पार्वती बन के आई तो अब ये दाम्पत्य बड़ा अनूठा है। शिव और पार्वती जैसा जोड़ा इस धरती पे मिलना मुश्किल है। क्या दाम्पत्य है दोनों का। इसलिए शिव जी ने अपनी लीला से हमको एक बात समझाई कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो आप, अच्छा खासा दाम्पत्य उलझ गया। तो आप जब
अपने जीवन में घर परिवार चला रहे हों, पति पत्नी हो, खास तौर पे पति पत्नी होने जा रहे हों, तो भगवान से कहना आप जो भी देंगे हमको स्वीकार है। देवताओं ने भगवान शंकर जी के पास कैलाश जाके कहा महाराज विवाह की स्वीकृति दे दी है तो चले? हाँ बोले चलो। अरे तो बोले महाराज बारात लगती विवाह में? हाँ तो बोले बना लो। अरे बोलते बारात में रिश्तेदार लगते हैं? हाँ तो ले आओ। बोले रिश्तेदार हमारे नहीं आपके लगेंगे। तो शिव जी ने कहा हमारे बुलवा लेते हैं। शिव जी ने आदेश दिया भृंगी और श्रृंगी को अपने गणों को कि जाओ शमशान भर में जितने भूत प्रेत पिशाच सबको पकड़ लो। जब बाराती आने लगे तो देवता घबराए, किसी की एक टांग, किसी की तीन, किसी के चार चार माथे, किसी की चार चार आंखें, सब ऐसे चले आ रहे। आपस में विचार किया ये बाराती? हाँ बोले यही है इनके सगे वाले। दूल्हा कहाँ है? बोले तैयार हो के आ रहे हैं। सबने कहा प्रभु आपको तैयार होना पड़ेगा। शिव जी ने कहा हम तो ऐसे ही बोले नहीं नहीं होना पड़ता है दूल्हे को, तो अंदर चले गए। अब जब सबने दबाव बनाया शिव जी के ऊपर के दूल्हे को अतिरिक्त तो तैयार होना पड़ता है, तो शिव जी ने उस दिन 2-4 सांप ज्यादा लपेट लिए, पूरे शरीर पे भस्म लगा ली, मर्ग चर्म पहन लिया और ऐसे दूल्हे बन के आए कि 2-4 देवता तो बेहोश ही हो गए कि ये दूल्हा। और सचमुच दुनिया में ऐसा दूल्हा न पहले कभी बना न बनेगा। बोले हम तैयार हैं। देवताओं ने विष्णु जी के कान में कहा महाराज ये इनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बारात, ये ऐसा दूल्हा। अरे शिव जी ने कहा बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, तुम छेड़छाड़ मत करो, चुप रहो पीछे जाओ। शिव जी और इंद्र ने विचार किया कि आगे आगे अपन चलते हैं, पीछे पीछे शंकर जी को ले लो। अब बारात पहुंच गई हिमाचल, और जैसे हिमाचल राज के उस व्यवस्था में नागरिकों ने देखा हमारी बेटी पार्वती के भाग्य खुल गए, क्या दूल्हा और क्या बारात आई है। अच्छा वो लोग विष्णु जी को ही दूल्हा समझे, इंद्र और देवताओं को बारात समझी, और ये तो बड़े सुंदर थे। उन्होंने कहा क्या बारात है, सब बाराती सजे धजे चले आ रहे हैं। आनंद, बारात का आनंद ही अलग होता है, सब बाराती मस्त हो रहे हैं। और जैसी आगे बढ़े और द्वार पे पहुंचे तो द्वाराचार के लिए सासू जी हाथ में थाली लेकर आई मैना जी। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा अब तो हटो रे भैया, ओरिजिनल दूल्हा आगे करो। सब हटे और शिव जी आगे आए, और जैसे शिव जी को ऊपर से नीचे तक मैना जी ने देखा तो धड़ाम से हाथ से थाली गिर गई। अब शब्द बोलने लगी, आवेश में आ गई, थक सी गई, निराशा में बोली इसको मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। इनको अगर बेटी सौंपना है तो अपनी बेटी को साथ लेकर कूद जाऊंगी पहाड़ से, जल में अग्नि में जल जाऊंगी, पर इनको नहीं दूंगी। और अनवरत बोलना शुरू किया। सब लोग घबराए, बड़ी मुश्किल से तैयार किया। और अब बताइए आप बारात लेके जाओ और बारात का छोटे मोटे बाराती का अपमान हो जाए तो बारात नाराज हो जाती है। यहाँ तो दूल्हा ही निपट रहा। सब डरे कि कहीं ये वापस न कर लें, पर शंकर जी भी शंकर जी थे। टुकुर टुकुर देखते रहे अपनी सासू जी को, उनके बोल सुनते रहे। किसी ने कहा महाराज अब क्या करेंगे, ये तो आप ही की आरती उतर रही है। तब शिव जी कहते हैं मैं क्या हूं ये तय मैं करूंगा। ये कौन है, इनको बेटी देना तो दे, आलोचना करना तो करे। और बड़ी काम की बात बोली शिव जी ने, हम क्या हैं ये दूसरों से प्रमाण पत्र लेना बंद कर दीजिए। कोई क्या प्रमाण देगा, हम प्रमाण हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम दूसरों से प्रमाण। दूसरे कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, हमारा मूड ठीक हो जाता है। दूसरे कहते हैं आप तो ऐसे ही हैं, दिन भर मूड खराब है। अरे कोई कैसे हमको कंट्रोल कर सकता है, हमारी खुशी का कारण हम हैं। शिव जी ने कहा देना हो तो दे। उसी समय मैना गुस्से में यहाँ तक बोल दी, अरे नारद ने क्या, हमने नारद जी का हरिओम क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी को ऐसे पति की तपस्या कराई। अब नारद जी भी निपट रहे हैं, गुरु जी थे नारद जी, पर कभी कभी घर वाले गुरु जी को भी निपटा देते हैं। दिमाग खराब हो जाता है तो कहा है कि गुरु जी, उधर से नारद जी आए, क्या चल रहा है। भीड़ लगी, नारद जी ने कहा आगे जाने दो। किसी ने कहा चले मत जाना, तुम्हारे ही माला जप रहे, तुम तो यहीं से निकल लो। नारद जी ने कहा कमाल है, मैं साधु, अगर मेरी आलोचना और मैं लौट जाऊं तो साधु किस बात का। साधु उस जगह समानता से जाता है जहां उसकी आलोचना होती है या प्रशंसा होती है। ये मेरा घर है, मैं जाता हूं। नारद जी आगे गए। तब समझाया गया मैना जी को
तब नारद जी ने कहा, अरे देवी, किसको तुम पुत्री मान रही हो और किसको जामाता, किसको दामाद बनाओगी? ये तो परम पिता और परम माता है, इनका संबंध तो युगों युगों से है, हम तो माध्यम बने हैं, हम तो माध्यम। और ये बात सुनते ही मैना जी जागृत हो गई। विवाह का निर्णय हुआ, विवाह की तैयारियां हुई हैं। शिव पुराण में तो बहुत अच्छे से प्रसंग है, मैं तो आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। 16 दिव्य नारियां मंद मंद हंसती हुई आई, सुहासम मधुरम वचः, ऐसा लिखा है, सुहासम मधुरम वचः, सुहासम, मुस्कुराते हुए आई। इसलिए शादी की बात भी हो तो सोच के ही जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, कई लोग अपनी शादी को सोच के मुस्कुराना ही भूल जाते हैं, जबकि इसमें तो लिखा है विवाह तो मुस्कुराने का आनंद है। 16 स्त्रियों ने शिव जी से बातचीत की थी, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा, रति, ये 16 स्त्रियां आई और शिव जी से कहने लगी, अब हमारे वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। बड़ा प्यारा शब्द आया है, विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। प्रगल्भता का अर्थ होता है बुद्धिमानी, समझदारी। तो विवाह तो होता ही स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का ही आयोजन है, उन्हीं का श्रृंगार है, उन्हीं की मौज है, उन्हीं की मस्ती है। आज माताएं बहनें विवाह में आनंद क्यों उठाती हैं? क्योंकि वो जानती है एक हमारी ही स्त्री, एक हमारी ही बेटी आज अपना कुल वंश त्याग के एक झटके में एक ऐसी यात्रा पे चली जाएगी, जो यात्रा मायके से ससुराल तक की होती है, जो दुनिया में कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये माताएं बहनें करती हैं। इसलिए इनको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए अद्भुत यात्रा है। एक क्षण में 16 श्रृंगार में संन्यास लेती है एक स्त्री, तब वो दुल्हन वधू बन के घर जाती है। पुरुष नहीं कर सकता ये, उस त्याग का सम्मान है, उस त्याग का मान है ये। भगवान शंकर तो प्रसन्न थे तब भी, और अब जब निर्णय हुआ, विवाह की तैयारी कर ली गई और पार्वती जी का विवाह हुआ। हम संक्षेप में बात कर रहे हैं, पर देवियों मैं फिर आपसे कहूँगा, आज की कथा पर अगर बारीकी से अपन पर दृष्टि डालें तो कैसे कल हम सती जी का विवाह करते हैं, आज सती जी के साथ कैसे बिलगाव होता है, पर इसी को दाम्पत्य कहते हैं। और आज शिव और पार्वती का दाम्पत्य, हमने प्यार के उजले कांटे बोए, किसी ने लिखा है। कैसे होता है मैरिज लाइफ, कैसी होती है मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन क्या होता है? हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। इसलिए हम तो कहते हैं शादी करने जाओ तब खुश रहो, शादी के बाद खुश रहो, और जब परिवार बढ़े तब तो खूब खुश रहो। जरा मुस्कुराइए। अरे आप फिर सीरियस हो गए। एक शब्द होता है सूरत और एक शब्द होता है सीरत। सीरत मतलब तासीर, एटीट्यूड, हैबिट्स, आदत कह लो, उसकी सीरत ही ऐसी अपन कहते हैं ना, उसकी तासीर ऐसी है। आपकी सूरत कैसी हो, आपकी सीरत कैसी हो, पर एक काम जरूर करना। देखिए कितनी अच्छी बात हमारे कवि विशेष ठाकुर ने लिखी है। हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। सूरत चाहे कैसी हो,
सीरत चाहे कैसी हो, सूरत सब गाइए। चेहरे पे, चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो, चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो, देखिए आप राम कथा जब कभी सुने तो ध्यान देना, जब जब राम जी ने धनुष बाण उठाया चेहरे पे मुस्कान थी। कृष्ण कथा भागवत सुनिए, जब जब भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया मुस्कुराते थे। मुरली की तान में, राम जी के बाण में वही प्रसन्नता, वही आनंद है। आप पुराण पढ़ लो के पत्थर पूज लो, यदि खुश रहना नहीं आया तो दोनों बेकार है। और आप खुश हैं ये तभी पता लगता है जब आप मुस्कुराते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, ये मुरली की तानों में है, श्री राम के बाणों में है। ये मुरली की तानों में है, श्री राम के बाणों में है। रहती है पुराणों में, पत्थर में भी रहती है पुराणों में, पत्थर में भी रहती है। रखती है असर अपना, असर अपना, ये चाहे जैसी हो, रखती है असर। अच्छा भैया, आप बहुत प्यारे लोग हैं, भगवान का विवाह हो रहा है। वो जो आपकी स्कीम चल रही है ना, मुस्कुराने का भजन, क्या सीरियसली। इधर देखिए, इधर 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 इधर, मैंने बताया तो सही है, सब आप ही के सामने हो। अच्छा आप थोड़ी देखते हैं, आप तो बहुत अच्छे, मुझे तो आपसे शिकायत भी नहीं है, लेकिन वो जो आपका मन है ना किक मारता, देखो देखो क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, भगवान स्वरूप लेके जा रहे हैं। आप बहुत प्यारे देवियों और सज्जनों, घोर उदासी में भी आशा की किरण होती, मुस्कान। विवाह हुआ और जब विदा किया जा रहा था पार्वती जी को, तो एक ब्राह्मणी ने पार्वती से कहा विदाई में, भार्या धर्म फलाव्याप्ते भार्या संतान वृद्धये। भार्या ही यानी पत्नी ही गृहस्थी और सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति और संतान वृद्धि के लिए पुरुष के जीवन में भार्या ही प्रमुख है। सच बात है, बड़ी बड़ी गंभीर बात कही जा रही शिव पुराण में। इसलिए माताओं बहनों का अतिरिक्त सम्मान किया जाना चाहिए, अतिरिक्त। ये हकदार हैं, आपको प्रणाम करते हैं इस शक्ति को। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, सब चीज बदलेगी, एक चीज नहीं बदलती, देसी हो या विदेशी, मुस्कान। ये तो सब जगह एक जैसे। इसलिए आप सीरियस मत हुआ,
आपकी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इतना अच्छा पति मिला, इतनी अच्छी पत्नी मिली, फिर इतने सीरियस क्यों दिख रहे? झूम झूम के आपको तो नाचना चाहिए। अपन जितनी बात कर रहे हैं वो दूसरों की कर रहे हैं, आप तो एकदम अलग जोड़े बैठे हैं यहाँ। ये घोर उदासी में आशा की किरण जैसी, ये घोर उदासी में आशा की किरण जैसी, मुस्का के मिलो सबसे, है इसमें शर्म कैसी, मुस्का के मिलो सबसे, है इसमें शर्म कैसी। ये सब में है एक जैसी, ये सब में है एक जैसी, देसी या विदेशी हो। ये सब में है एक जैसी, देसी या विदेशी हो, सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। क्या करना है? अरे हमारा ही ठेका है, आप नहीं गाएंगे क्या? भैया जरा फिर से गवाना। सूरत चाहे जैसी हो, सीरत चाहे जैसी हो, हर एक के चेहरे पे, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। इसलिए शिव पुराण में लिखा है, परलोक स्वयं लोको जीयते भार्यया द्वयम, ऐसा श्लोक आया है। भार्या से ही दोनों लोक का सुख जय किया जाता है। देवता, पितर, अतिथि, यज्ञ कर्म बिना भार्या के नहीं होते। बड़ा मान किया है। आज शिव पार्वती के विवाह से हम अपने दाम्पत्य जीवन के सूत्र लेके जाएं। आज के बाद कुछ हमारे सोच में बदलाव होना चाहिए देवियों और सज्जनों, पति पत्नी के संबंधों को लेकर, क्योंकि इसी संबंध से परिवार बचेगा या परिवार टूटेगा। इस संबंध को बहुत गहराई से लीजिए। आज तो अपन ने सीख ही लिया। एक बार मैं कहीं शिव पुराण की कथा करता था, तो यह तीसरे दिन की कथा के बाद चौथे दिन एक माता जी हमसे आके मिली, तो बोले पंडित जी कल की कथा सुनने के बाद जीवन बदल गया। अच्छा, तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुझे समझ में आ गया, पति के लिए मेरे को आज की कथा में एक बात समझ में आई। मैंने कहा क्या समझ में आई? बोले राम रची राखा। तो मैंने कहा आज समझ में आई राम रची राखा है पति, तो कल तक क्या थे? बोले कल तक काम चलाऊ थे। अब ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो सही है। ईश्वर की व्यवस्था में बहुत हस्तक्षेप मत करिए। जो स्त्री पत्नी के रूप में आई उसका मान करिए, जो पुरुष पति के रूप में है उसका सम्मान करिए। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, उसकी लीला को स्वीकारिए। वो बहुत दयालु है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। समझिए इसको गहराई से। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर से जुड़ने का बहुत से, देखो परेशानियां सबके जीवन में आएंगी। परेशानियां चिंता करने से ज्यादा हो जाती हैं, परेशानियां खामोश होने से कम हो जाती हैं, परेशानियां सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, लेकिन परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। और भगवान के शुक्रिया अदा करने का एक नाम और एक तरीका है, जरा मुस्कुराइए। आप जब मुस्कुराते हैं भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए कहा है ये जब जब भी आप
कोई न मिटा पाया, इसकी इस हस्ती को तो देवियों और सज्जनों, अभी संकीर्तन करेंगे, भगवान का स्वरूप आएगा, माल्यार्पण होगा, पंडित जी मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद महिम जैन साहब सूचना देंगे। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा, जब हम शिव और पार्वती जी के विवाह के दर्शन करें इस लीला का, तो हम भी संकल्प लें। 31 अगस्त 1 सितंबर उदयपुर में दिव्यांग कन्याओं का जो विवाह समारोह हो रहा है, उसमें कन्यादान करके, और भी कई प्रकल्प हैं उसमें सहभागी बनिए। कल्पना करिए कितनी पीड़ा होती है उन माता पिता को जब अपने बच्चों को विकलांग देखते हैं। हमारे पास अवसर है, इस पुण्य से जुड़िएगा। बहुत दूर नहीं है तिथि, 31 और 1 सितंबर, सारी सूचना तो मिलेगी, पर आप चूंकि दर्शन कर रहे हैं इनके विवाह का, तो हम भी आनंद लें। रास्ते विवाह एक बहुत बड़ा समाधान है। आपको मालूम है ना, एक बार मांगीलाल नाम का हमारे एक पहचान का आदमी था, उसको एक बीमारी लग गई और वो एक ही बीमारी में रोता रहता, मुझे लंबी उम्र मिल जाए, मुझे लंबी उम्र मिल जाए, मुझे लंबी उम्र मिल जाए, बस ऐसे ही कहता रहता। सब लोग मुझे देखना, अभी यहाँ कुर्सियां शिव और पार्वती जी के लिए आ रही, इधर देखो। वैसे तो मैंने निवेदन किया था पहले से रख लो, तो फिर बाद में ध्यान बंटता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सब बताते जाए, अब तो हमें ही देखो। मांगीलाल को बीमारी लग गई, लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र मिले, तो एक डॉक्टर के पास गया, कोई इलाज नहीं कर पाया। अनेक साधु संतों के पास गया, साधु संतों ने बोला देखो भैया, लंबी उम्र तो किसी को क्या मिले, मरना तो है ही, कोई इलाज नहीं इसका। लेकिन वो आखिर एक डॉक्टर के पास गया, गांव का सबसे पुराना डॉक्टर था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर सकते हो क्या? बोले क्या? बोले मुझे लंबी उम्र मिल जाए, मुझे लंबी उम्र मिल जाए। डॉक्टर साहब ने कहा देख भैया, इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता, पर हाँ एक इलाज बता सकता हूँ, तुझे बहुत लंबी उम्र मिल जाए, लंबी उम्र मिले इच्छा है ना, तो तू एक काम कर, तू शादी कर ले, तो फिर तेरी ये इच्छा ही खत्म हो जाएगी लंबी उम्र की। फिर अब आप सब समझ गए होंगे कि कईयों को ऐसा क्यों लगता है। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है ना, ये वहां तक बने रहना चाहिए। आज जब घर जाएं तो घरवाली घरवाले को देख के और घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेंगे? अरे तो ढंग से बोलिए ना, आज तो वहीं मुस्कुराना है। ये सारा खेल जुबान का है देवियों और सज्जनों, इस जुबान से खूब मीठा बोलिए और खूब मुस्कुराइए। हमने पूछा दुनिया में जहर से भी तेज कोई चीज है? हमने पूछा दुनिया में जहर से भी तेज कोई चीज है? जालिम ने जुबान चला के बता दी। ये जो जुबान है ना, ये ऐसी है, इस पे कंट्रोल करिए, खूब मीठा बोलिए। शिवजी पार्वती जी के विवाह का वर्णन आया है, इसकी फलश्रुति लिखी है, शोक दूर करने वाला है, आनंद बढ़ाने वाला है। और यहां आज समापन करेंगे